आप टाइगर किंगडम आ सकते हैं। यहाँ पर आपको भी पता है कि शेरों के साथ आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं। तो फुकेट के अंदर भी है टाइगर पार्क करके एक जगह है और टाइगर किंगडम है, उसी के साथ में आप गो कार्टिंग भी कर सकते हो। सी चार्जेस आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, फ्लक्चुएट करते हैं, इसलिए आपको चार्जेस नहीं बताए जा रहे हैं। और इन्होंने करा है तो आप मुझे बताएंगे क्या चार्जेस थे। 280 बात थे टाइगर किंगडम के, 280 280। आप भी गए? कोकोनट 80 बात थे। 80 बात। देखो ये कोकोनट पी के आए हैं, ये गए हैं सिर्फ। भाई ये इतना लीगल है कैनबीज आपका कि यहाँ पर इंडोर फार्मिंग हो रही है इसकी। आई होप मैं रोड क्रॉस वगैरह कर सकूँ। भाई लिटरली आपको दिख रहा है फार्मिंग इसकी। हैश अरे बैग रख दिया उसने सर पे यार। ये लास्ट सही आया भाई रात को कैसा नज़ारा होता है इसके अंदर। पटोंग वॉकिंग स्ट्रीट, यहाँ पर मॉर्निंग में टैक्सी वगैरह लगा रखी है, शॉप्स बड़ी अच्छे से ओपन हो रही हैं। सुबह की वाइब और रात की वाइब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पर भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो मैं अब अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जा रहा हूँ, वो है बैंकॉक। यहाँ से मैं चीपेस्ट वे ढूंढने वाला हूँ बैंकॉक जाने का। बाय बस जाऊँगा, पर यहाँ से कैसे जाना है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। यहाँ टैटू की शॉप्स और कैनबीज की शॉप बहुत सारी हैं। ये है जो बस जो आपको लेके जाती है फुकेट सिटी और एयरपोर्ट। 100 बात में आपको बढ़िया सर्विस मिल जाती है इसके अंदर। और यहीं पे ही है पटोंग बीच, आपका साइड में ही लगती है आपकी। एक्सक्यूज मी, this will go to Terminal 2 bus stand. Yeah, no, bus stand. Downtown? Downtown, no. Wait here? Yeah, 5 minutes. Okay, so look at this bus. This is the AC service. क्या सही गाड़ियाँ हैं यहाँ पर, आपको सर्विसेज अच्छी मिल जाएगी। शाम को यहाँ मंडी लग जाती है और मॉर्निंग में आप यहाँ पे बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हो भाई। लोग बीच पे स्विम करने आते हैं, काफ़ी गर्मी है अभी। गुड फॉर मॉर्निंग वॉक। थोड़ा आगे चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं एरिया को। 1500 बात पे आपको 1-2 एक्टिविटीज़ तो करा ही देंगे ये। वाटर लेवल थोड़ा सा कम है। ऐसी आपको ओपन टुक मिल जाएगी जो डाउनटाउन तक ले जाएगी। आई गेस 20-22 तक वो आपसे लेने वाले हैं जर्नी के लिए। बट अच्छी है, ओपन है, नाइस। ऐसा लग रहा है हमारे यहाँ वो ट्रक होते हैं ना, ट्रक को काट के सिटिंग एरिया बना रखा है इन्होंने। फुकेट आ रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ पटोंग बीच ही घूमने की जगह है, तो ऐसा नहीं है। पटोंग बांग्ला स्ट्रीट, वॉकिंग स्ट्रीट के अलावा भी बहुत कुछ है। आप पीछे की साइड आएंगे तो आपको दिखेगा कि कितना बड़ा मार्केट है और कितना साफ़ सुथरा बीच भी है आपका साइड में ही।
यहाँ पर प्राइस कंपेयर करोगे तो ऑब्वियस ही बात है आपको पटांग और बांग्ला स्ट्रीट से कम ही मिलने वाला है। यहाँ पर सर्फ हाउस भी है और इंडियन रेस्टोरेंट्स भी बहुत सारे हैं। डाउनटाउन आ गया हूँ, यहीं पे फुकेट ओल्ड टाउन भी है और ये वाली बस जाएगी वापस, आपको छोड़ेगी टर्मिनल टू बस स्टैंड, जहाँ से आपको फुकेट के लिए मिल जाएगी। ये बस आ रही है आपकी। सम ऑफ द शॉप्स आर है। कई कंट्री का हिसाब किताब समझ में नहीं आता है। ये इनकी बसें हैं भाई यहाँ पर, जो कि एक्चुअल में एक छोटा नहीं बड़ा ट्रक है, उसको कन्वर्ट किया है इन्होंने पीछे सीट्स वीट्स लगाकर। सेम ऐसी एक छोटी सी बस इन्होंने ये बनाई हुई है। आ गया बस टर्मिनल 2। भाई बहुत ही गर्मी हो गई, बढ़िया नींद में सो गया था मैं तो यार बस में। यहाँ से बैंकॉक के लिए मिल जाएगी आपको। और देखेंगे अभी टिकट्स वगैरह, ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ टिकट, तो अराउंड 500, 600, 700 बात तक मिल जाती है। और जो लास्ट बस यहाँ से चलती है वो 6 बजे तक ही चलती है, क्योंकि 16 घंटे की जर्नी होती है, कवर करना बड़ी मुश्किल होता है। बड़ा छोटा सा झंडा लगाया हुआ है। तो ये बसेस के चार्जेस हैं, वीआईपी, नॉर्मल और फिर वीआईपी, फिर ये 715 बात की है। दिस इज़ वीआईपी राइट? दिस इज एंड दिस इज मिस्टर यूको। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बैंकॉक ही जा सकते हो, यहाँ से आप कराबी भी जा सकते हो। कराबी की जो चार्जेस हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फुकेट, पंगान आइलैंड, समाई आइलैंड, बहुत सारी बसेस हैं आपकी यहाँ पर। सबके प्राइजेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फुकेट का मैं एक बार आपको ज़रूर बता देता हूँ, और कराबी का। हाउ मच फॉर कराबी? कराबी 170। भाई कहने के लिए मॉडर्न भी है, बट ये फ़ोन अभी भी चल रहे हैं। इंडिया में ये गायब हो चुके हैं अब तक। तो कॉइन डालो, प्लेटफॉर्म नंबर 26 पे आएगी हमारी बस। टाइम अभी 2 ही बज रहे हैं यार। 2 घंटे सोने को मिलेगा अच्छा खासा, मैं सोऊंगा भाई बढ़िया से। चार्जिंग स्लॉट्स भी हैं, थैंक गॉड। ये बस है मेरी, पीछे पड़ा हुआ था। मैं बोल रहा इसको ऊपर रखूँगा अपना बैग यार। मेरे बैग में ना लैपटॉप रखा हुआ है, अब उसको बिल्कुल सेट करके लेके जा रहा हूँ मैं यहाँ पर। फालतू का लैपटॉप टूट गया तो खर्चे बढ़ जाएंगे मेरे यहाँ पे। 37 ये कैबिन है ऐसे। 40s में ये है, आई होप सो। ये रहा टॉयलेट भी है इसके अंदर। वाओ यार, नाइस। 37 supposed to be 30s. Cái này nó lôi vô mà ngàn luôn qua thì khẩu tròn là vậy chắc là
काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इसके अंदर। मतलब सीट्स पे आपको मसाजर भी दे रहे हैं यहाँ पर, तो सीट्स पे आप मसाज लेना चाहें तो ये आपको दे सकते हैं। मेरी लास्ट सीट है तो बट स्पेस देख रहे हो कितना सही स्पेस मिल गया। फिर मुझे ध्यान आया कि यार ये स्नैक्स वगैरह भी देते हैं, तो स्नैक्स में आप देख रहे हो क्या क्या, ये चिप्स मेरा है वैसे भाई। स्नैक्स में आपको एक यूरो केक, जूस और एक पानी की बोतल भी मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर आप चार्ज भी कर सकते हो फ़ोन को। सीट्स भी बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है भाई, आराम से जर्नी निकल सकती है। डबल डेकर, दो टीवी, एसी, म्यूज़िक के लिए लगाया हुआ है, इमरजेंसी एग्जिट है। ओवरऑल 16 घंटे की जर्नी में बस के अंदर देने वाला हूँ और अराउंड मैं 2100 रुपये पे कर रहा हूँ इसके। बट हाँ, अगर आप 2100 पे कर रहे हो और आपको क्वालिटी और फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, दैट्स अमेजिंग, बहुत सही रहेगा। और खाने का वाउचर भी है उसके साथ, खाने का वाउचर भी आपको मिलता है। भाई इस बस में एक चीज़ नोट करिए, चाहे ये 6 बजे चले या 4 बजे, ये खाने के लिए 12:30 1 बजे के लिए रोकते हैं और इस सेम प्लेस पे ही रोकते हैं, सेम पॉइंट। ये है सेक्शन। सबसे अच्छी बात बताऊं, तुम्हें लगेगा कि ये कोई बहुत बड़ा पायलट वायलट है, बट भाई ये जो ड्रेस है ना इनकी, ये सारी ड्राइवर्स की सेम है। लुक एट द ड्रेस। एयर होस्टेस की तरह रेडी होती हैं। सी, तो कभी भी ट्रैवल करो ना तो ये टिकट पे कूपन रहता है, वो टिकट फाड़ के इन्होंने ऐसा कूपन दिया मेरे को। यहाँ पर खाने के लिए कुछ और बनवाते हैं, अपना फ्राइड राइस। भाई बहुत देर के बाद तो ये समझ में आया कि क्या खाना है, एक फ्राइड चिकन ही ले लिया। What is this? Onion. Onion, okay. Onion. Boleh hat? चिकन, राइस, सूप ये मैनेज कर सकता है इंडियन, अगर सिर्फ चिकन खाता है तो। सामने से लिया है चिकन द करीड चिक, ध्यान रख लेना। बाकी और जगहों पे तो आपको नहीं समझ में आएगा और ना ही खाने की हिम्मत लगेगी आपको, ये खा लोगे आप अच्छे से। भाई कंपैरिजन करे जाए ना इंडिया से तो भाई बहुत ही अमेजिंग सर्विस है। मतलब टिकट के साथ ही आपको खाना मिल जाता है। भाई वो टिकट दिखाई थी ना, वो फेंकना मत, उसमें फ्री कूपन होता है। आप कोई भी सेक्शन से कुछ भी फ्री में ले सकते हो, आपको कोई चार्ज नहीं करना। और जो मैंने चूज़ किया है अराउंड ये 70 से 80 बात का होगा, अराउंड 200 रुपये की तो खाने का आपका सामान भी हो गया। दैट्स रियली नाइस। गाड़ी के अंदर भी आपको पानी की बॉटल, स्नैक्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत सुकून, बहुत सही है ये। इसलिए ना मैं चिकन खाना छोड़ता नहीं हूँ। अंदर से वाइब आती है छोड़ने की, बट भाई फंस जाओगे। ट्रैवल कर रहे हो तो चिकन खाना बहुत ज़रूरी है। सर्वाइव करना ज़्यादा इजी है और अच्छे से कर पाते हो। अगर मैं चिकन भी छोड़ दूँ तो नहीं पॉसिबल होगा यार। आई रियली लाइक द टॉयलेट यार, कितना सही टॉयलेट बनाया हुआ है इन्होंने, ओपन है बड़ा। सो यहाँ से तो डायरेक्ट बस जो है बंद हो चुकी है आपकी बैंकॉक बस टर्मिनल से। अब मैं जो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ट्रेन से जाऊँ। ट्रेन ही सबसे सस्ता
वे है कि आप कंबोडिया में पहुंच सकते हो सिर्फ $1.5। तो यहाँ से मिनी बस जाती है। मिनी बस के भी रेट्स वगैरह मैं आपको बता दूंगा, बट कोशिश कर रहे हैं रेलवे स्टेशन जाते हैं। लेट्स सी, यहाँ से रोड क्रॉस करके जाना है। ऑल्दो आपको यहाँ से मिनी बस से भी मिल जाएगी। मिनी बस स्टेशन चटुचक, यहाँ से भी आपको कंबोडिया की मिल जाएगी, बट हमें तो सस्ता वे ढूंढना है। लास्ट बचेगा कि हाँ नहीं मिल रही है तो फिर इसी से जाना पड़ेगा।